में समस्या तो होता है, लेकिन वो ये वहम में रहते हैं कि हमारा आँख ठीक है। आपके इंदिरा नेत्रालय में इस बीमारी का इलाज होता है? बिल्कुल होता है। आंखों से जुड़ी हुई हर इलाज यहाँ पे। आंखों से जुड़ी हुई हर इलाज? जी बिल्कुल। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, जिसका पृथ्वी पे इलाज हो, वो होता है यहाँ। मोतियाबिंद एक ऐसा बीमारी है जो उम्र के साथ लगभग हर व्यक्ति का होना तय है। आज हम इस बीमारी के बारे में विशेष रूप से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अगर आपको आंखों से जुड़े हुए कोई भी समस्या या बीमारी है, आप कहां पर इलाज कराएंगे कि आपका बेहतर इलाज होगा। हमारे साथ इंदिरा नेत्रालय के डायरेक्टर मोहित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको सीके टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप अपने हॉस्पिटल के बारे में हमको बताइए और कैसे कैसे लोगों को इलाज करते हैं और मोतियाबिंद क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। जी। और गांव देहात के जो लोग हैं, लोग ज़्यादातर आँख को चेक नहीं कराते हैं क्योंकि उनके आँखों में समस्या तो होता है, लेकिन वो ये वहम में रहते हैं कि हमारा आँख ठीक है। ठीक है ना? तो हम लोग बातचीत करेंगे इसी सिलसिले में। सबसे पहले हम आपसे ये बातचीत करेंगे कि मोतियाबिंद है क्या। मोतियाबिंद एक ऐसा बीमारी है जो ऑलमोस्ट एक एज के हिसाब से होता है, और जो नेचुरल लेंस हमारा गॉड गिफ्टेड जो लेंस आता है वो लेंस धुंधला हो जाता है। तो वो धुंधला होता है तो उसका रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं। उसके जगह पे हम लोग एक आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं जिसको हम लोग इंट्राऑकुलर लेंस बोलते हैं। तो मोतियाबिंद का सर्जरी बहुत ही आसान है। एक सेफ प्रोसीजर बोला जाए तो सेफ प्रोसीजर है। ठीक है। और क्या आपके इंदिरा नेत्रालय में इस बीमारी का इलाज होता है? बिल्कुल होता है। आंखों से जुड़ी हुई हर इलाज है यहाँ पे। आंखों से जुड़ी हुई हर इलाज? जी बिल्कुल। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, जिसका पृथ्वी पे इलाज हो, वो होता है यहाँ। तो कैसे कैसे लोगों का इलाज करते हैं? शुरुआत में अगर कोई यहाँ पर पेशेंट आते हैं तो उनके साथ आप कैसे पेश आते हैं? देखिए, शुरुआत में जो पेशेंट आते हैं तो पहले तो हम लोग पेशेंट को पेशेंट नहीं समझते हैं, हम लोग घर के फैमिली समझते हैं। क्योंकि इससे पहले, इस हॉस्पिटल से पहले मैं भी कहीं पेशेंट बन के जाता था, तो मुझे जो फील होती थी वो चीज़ मैं यहाँ के पेशेंट को फील नहीं होने दूंगा। ठीक है। वही हमारा मेन मोटो है कि आपको हम कैसे बेहतर सुविधा दे सकते हैं, औरों से हम अलग कैसे हैं, ये सब चीज़ हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है। तो पहला होता है प्रोसेस कि वहाँ पे पेशेंट जब आते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका प्रॉपर तरीके से जांच होता है, ट्रीटमेंट होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर से विजिट कराया जाता है, डॉक्टर देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, और इलाज में जो भी उनको लगता है कि इनको सर्जरी का जरूरत है तो सर्जरी होता है, और लगता है कि नहीं चश्मे दवा से काम चलने वाला है तो उनको चश्मा दवा लिख के छोड़ दिया जाता है। पटना में आपका जो ये हॉस्पिटल है, ये किस जगह पर है? ये पटना में एम्स गोलंबर के पास है, जो नवतपुर जाती है रोड। ठीक है। NH 139 है ये। और ये नकटी भवानी वाला रोड इसको बोलते हैं, या फिर आप हरिनगर वाला रोड भी बोल सकते हैं। इसमें एक्चुअली इसमें 3-4 रोड हो जाते हैं, तो लोग अगर पटना से आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसको आप इस तरीके से देखेंगे, हरिनगर रोड जो है उसमें आप आएंगे तो आपको मात्र एम्स गोलंबर से 300 मीटर की दूरी पे हम लोग यहाँ पे स्थित हैं। तो अगर पटना के बगल के जो प्रखंड हैं, जैसे नवतपुर हो गया, विक्रम हो गया, पालीगंज हो गया, दुल्हिन बाजार हो गया, जी आपका इधर जानीपुर हो गया, इधर के इलाके से अगर लोग आते हैं तो आपके पास कैसे आएंगे? अगर ये नवतपुर के एरिया से आते हैं, नवतपुर की तरफ से आते हैं, तो सीधा नवतपुर वाला जो पुरानी रोड थी NH 98 जिसको बोलते थे, वो धर के आना है, और रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए पहला ही आपको अपना हॉस्पिटल मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ नहीं, यहाँ पे एक तिवारी इंसान करके अपार्टमेंट है, उस पर फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग स्थित हैं। तो अभी आप कोई फीस भी रखे हैं लोग इलाज करने के लिए? जनरली ऐसे तो कोई भी हॉस्पिटल चलाने के लिए फीस जरूरी होता है, लेकिन अभी हम लोग 1 महीने के लिए निःशुल्क नेत्र जांच का यहाँ पे ये किए हुए हैं। अभी 1 महीने तक आपका कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है? जो 500 लगता है और जगह पहले तो जो 500 लगता है वो हमारे यहाँ 300 रुपये है, और वो भी 300 रुपये भी 1 महीना बिल्कुल फ्री है। अच्छा मोहित जी, अब एक सवाल ये है कि आपका जो हॉस्पिटल है औरों से बेहतर कैसे है? पहला बात कि औरों से बेहतर इसलिए है क्योंकि एक हॉस्पिटल नहीं, एक घर जैसा व्यवहार होता है यहाँ पे। किसी पेशेंट को हम लोग अननेसेसरी टेस्ट नहीं एडवाइस करते हैं, अननेसेसरी ऐसा चीज नहीं करते हैं जिससे पेशेंट को परेशानी हो। मरीज के दिमाग में क्या चलता है आजकल कि बीमारी से जितना डर नहीं लगता ना, उससे ज्यादा उनको हॉस्पिटल नाम से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अब हॉस्पिटल पे विश्वास उतना बहुत कम रह गया लोगों का। अननेसेसरी आप बहुत सारा न्यूज देखते हो कि पेशेंट मरा हुआ है, उनसे पैसा लिया जा रहा है, पेशेंट का इलाज चल रहा है, पेशेंट सही नहीं हो रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है, तो एक अलग तरीके का लूट मचा हुआ है।
तो इस लूट को कम करने के लिए हम ये अपना हॉस्पिटल अलग से चालू किए हैं, जिसका नाम इंदिरा नेत्रालय है। और हम लोग सोचते हैं, समझते हैं कि जो परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है, जो ट्रस्ट लोग लूज कर रहे हैं हॉस्पिटल के प्रति, वो ट्रस्ट हम बिल्ड कर पाए। चलिए, तो हम अभी इंदिरा नेत्रालय में हैं, जो पटना एम्स गोलंबर के पास ही है। एम्स से जैसे ही आप नवतपुर की तरफ बढ़ेंगे, या तो नाहरवाला रोड से या तो आप NH 98 से, आपको इसका जो फेस है NH 98 की तरफ है। तो आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बेहतर इलाज होता है और कम फीस तो लगता ही नहीं है, कम पैसे में आपको बेहतर इलाज होगा। यहाँ पर सभी तरह के सर्जरी भी कराया जाता है। सारे तरीके की सर्जरी का है। सारे तरीके का? जी बिल्कुल, जो संभव है वो सब होता है। तो यहाँ पर कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो सर्जन? यहाँ पे जो 4 डॉक्टर की टीम है यहाँ पे हमारे बैठते हैं, जो सब लोग सर्जन हैं और सब लोग स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। अब आपका ये हॉस्पिटल खोलने का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि समाज को कुछ हम लोग एक ऐसा चीज़ दे सके जो उन समाज के लिए मतलब एक लाभदायक हो, है ना। बहुत लोग का ऐसा रहता है कि नहीं, हॉस्पिटल खोलने से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होने लगेगा, पेमेंट आने लगेगा, या बहुत हम इस टाइप का बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। तो हमारा वो मोटो बिल्कुल नहीं। हमारा है कि समाज को सेवा कैसे कर सके। हमारा एक जीवन है जो अपने समाज को हम समर्पित करना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए ये स्टेप हमारे लिए काफ़ी बड़ा है, ये हम जान सकते हैं और हमारे जो कलीग हैं वो लोग जान सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा स्टेप है हमारे लिए। लेकिन हाँ, ये स्टेप उनके लिए है जो शोषित है, जिनको लगता है कि हॉस्पिटल जो है एक लुटेरा है, हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल नाम से ही लोग को डर लगता है। तो उनके लिए बिल्कुल ये नया चीज़ है। हम बिल्कुल अपोजिट है उनसे, मतलब उनसे बिल्कुल अलग है। हम उस टाइप से बिहेव नहीं करते हैं और हम उस टाइप से क्लेम भी नहीं करते हैं पेशेंट को कि आपको ये पेमेंट। हम लोग तो यहाँ तक ये सुविधा दे रखे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पहले इलाज करा लो, है ना, पैसा बाद में दे देना। क्योंकि हमें अपने डॉक्टर की टीम पे और हमें अपने गैजेट पे पूरा भरोसा है कि जो डॉक्टर हमारे ट्रीट करेंगे वो बेहतर से बेहतर करेंगे और अच्छा ट्रीटमेंट होने के बाद ही लोग पेमेंट दें, कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट अगर 1 टाइम में भी नहीं दिया जा सकता है तो आप 2 बार में, 3 बार में, जो भी है उतना में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैसा के लिए ऐसा कुछ किए ही नहीं है। ये सेटअप बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम लोग समाज को अच्छा वो दे सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। और लोगों के मन में ये डर जो है अभी कि हॉस्पिटल जाने से लोग मतलब कतराते हैं और आंखों में ऐसी परेशानी ले लेते हैं जो जिसका इलाज समय पे अगर दिखाते तो इलाज होता। लेकिन हॉस्पिटल जाने के नाम से डर के नाम से वो समय पे हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है और उनकी बीमारी जटिल हो जाती है, बाद में उनको अंधापन का शिकार होना पड़ता है। तो वो सब चीज़ बिल्कुल हम लोग यहाँ पे हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे बिहार के लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है ताकि वो बड़ा से बड़ा बीमारी को इलाज करा सके। तो क्या कोई ऐसा आपके पास सुविधा है जिससे वो कम पैसा में या सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी सुविधा उनको मिल सके? देखिए, सरकार की तरफ से जो अभी आयुष्मान भारत एक योजना चली है, उसके लिए अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो नए हॉस्पिटल को इनबिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उनसे टाई अप होने में। लेकिन हम लोग इतना भी पैसा नहीं रख रखे हैं जिससे कोई भी छोटा से छोटा आदमी अफोर्ड कर सकता है। हम लोग मात्र यहाँ पे 3,990 रुपये में आपका मोतियाबिंद का सर्जरी कर देते हैं। 3,990 रुपये? 3,990 रुपये में मोतियाबिंद का आपको सर्जरी हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको 3,990 रुपया 1 टाइम में आपसे नहीं होता है तो आप 2 बार में दे सकते हैं पेमेंट, 3 बार में दे सकते हैं। ठीक है। आप ठीक हो जाइए, अच्छे तरीके से संतुष्ट हो जाइए तो पेमेंट करिए। लेकिन ऐसा कोई भी हम इतना बड़ा पैकेज नहीं रख रखे हैं जिससे आपको तकलीफ हो या आपको लगे कि फाइनेंशियल हम कमजोर हैं या हम इलाज नहीं करा सकते हैं पैसा के वजह। अगर आप नहीं इलाज करा सकते हैं तो उसके लिए भी हम लोग सक्षम है कि आपका हम जो हमारे तरफ से मदद बनेगा हम लोग करेंगे। हमारी टीम उतनी काबिल है यहाँ पे। क्या बात है, ये होता है सेवा। तो हॉस्पिटल है एक सेवा ही है। देखिए, पहले यही सब बीमारी को इलाज कराने के लिए यहाँ से लोग नेपाल जाते थे। बिल्कुल। अब आप भी जानते हो कि नेपाल तरफ लोग जाते थे कि वहाँ पर हमको बेहतर आँख का इलाज होगा। लेकिन अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अब बिहार से बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पटना में ही अच्छा इलाज होगा और आपको इंदिरा नेत्रालय में भी बेहतर इलाज होगा। तो अगर आप आँखों की बीमारी से परेशान हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ पर आकर के आँख के इलाज करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।